जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या माँ षोडशी, जिन्हें त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ माँ षोडशी की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और मानसिक अशांति दूर होती है। माता की कृपा से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ षोडशी कौन है, उनकी पूजा का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, पूजा से क्या क्या लाभ मिलते हैं और अंत में सुनेंगे माँ षोडशी की पावन कथा। तो आइए श्रद्धा के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। माँ षोडशी कौन है? शास्त्रों में माँ षोडशी को 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या बताया गया है। इन्हें त्रिपुर सुंदरी, श्री विद्या, ललिता और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि तीनों लोकों में इनसे अधिक सुंदर कोई नहीं है, इसीलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा गया। माता 16 वर्ष की दिव्य कन्या के समान तेजस्वी स्वरूप में विराजमान रहती हैं। यही कारण है कि इन्हें षोडशी कहा जाता है। माता का वर्ण लालिमा लिए हुए स्वर्ण के समान दिव्य बताया गया है और उनका तेज हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित होता है। माँ षोडशी को माता पार्वती का अत्यंत सौम्य और दिव्य स्वरूप माना जाता है। माँ षोडशी की पूजा का महत्व। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माता षोडशी की आराधना करने का विशेष विधान है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन मधुर बनता है, परिवार में प्रेम बना रहता है, मानसिक तनाव दूर होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तांत्रिक साधनाओं में भी माँ षोडशी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। माँ षोडशी का दिव्य स्वरूप। माता षोडशी का स्वरूप अत्यंत मनोहारी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। चारों हाथों में माता पाश, अंकुश, पुष्प बाण और धनुष धारण करती हैं। उनका मुख चंद्रमा के समान शांत और तेजस्वी है। वे दिव्य सिंहासन पर विराजमान रहती हैं और उनके चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला रहता है। माता का यह स्वरूप भक्तों के मन में प्रेम, शांति और आत्मविश्वास भर देता है। माँ षोडशी की पूजा से मिलने वाले लाभ। जो भक्त सच्चे मन से माँ षोडशी की उपासना करता है, उसे अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जैसे आकर्षण और व्यक्तित्व में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, परिवार में प्रेम बना रहता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, आर्थिक उन्नति होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, शरीर, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है, अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ षोडशी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः या संध्या समय स्नान करके स्वच्छ, विशेष रूप से सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ षोडशी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि चित्र उपलब्ध ना हो तो श्री यंत्र की स्थापना भी की जा सकती है। अब दीपक जलाएं। माता को कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल और सुगंधित धूप अर्पित करें। इसके बाद माता को खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। अब श्रद्धा से इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदर्यै नमः। मंत्र जप के बाद माता की आरती करें। अंत में अपनी भूलों के लिए माता से क्षमा याचना करें। यदि संभव हो तो छोटी कन्याओं को प्रसाद दें। यदि कन्याएं उपलब्ध ना हो तो गाय को प्रसाद खिलाना भी शुभ माना गया है। माँ षोडशी की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव का शरीर भस्म हो गया, तब भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को एकत्र किया। उन्होंने उस भस्म को जल से मिलाकर एक सुंदर मानव का आकार बनाया और भगवान शिव से उसमें प्राण स्थापित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने अपनी कृपा से उसमें प्राण फूंक दिए।
लेकिन वो भस्म से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसके भीतर तमोगुण की अधिकता थी। समय बीतने के साथ वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया और तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। उसने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने इंद्रलोक के समान दूसरा स्वर्ग बनाकर देवराज इंद्र को भी चुनौती दे दी। देवताओं ने अनेक प्रयास किए, लेकिन कोई भी उस दैत्य को परास्त नहीं कर सका। अंत में सभी देवता देवर्षि नारद के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। देवर्षि नारद ने कहा, इस संकट से मुक्ति केवल आदि शक्ति की कृपा से ही संभव है। उन्होंने देवताओं को देवी की विशेष आराधना करने का मार्ग बताया। देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से आदिशक्ति की उपासना की। देवताओं की कठोर साधना से प्रसन्न होकर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेजस्वी प्रकाश से मां षोडशी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और अलौकिक था। माता ने देवताओं को भयमुक्त होने का आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने उस अत्याचारी असुर का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में मां षोडशी ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उस दैत्य का वध कर दिया। दैत्य के नष्ट होते ही तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने माता की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ और समस्त देवताओं ने माता षोडशी को प्रणाम किया। तभी से गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माता षोडशी की विशेष पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। समापन। तो भक्तों, ये थी गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित मां षोडशी की महिमा, पूजा विधि, लाभ और पावन कथा। माता षोडशी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय मां षोडशी, जय त्रिपुर सुंदरी, जय माता दी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गुप्त नवरात्रि के अगले दिन की कथा के साथ। जय माता दी।